चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं डीएलएड वीटीसी द्वितीय सेमेस्टर हिंदी। इसमें जो है आज अध्याय 6, इसके अगले वीडियो में भी हम लोग जो है उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब इसके बाद हम देखेंगे समासिक पदों की पहचान व प्रयोग। तो जो हम समास, अब हम देखेंगे समास। समास किसे कहते हैं? समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। अब हम देखते हैं समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर नए पद जो बनता है उसको हम समास कहते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे समासिक पद। समासिक पद हम उसे कहते हैं जो समास के द्वारा, समास के नियमों के द्वारा जो पद बनता है उसको हम समासिक पद कहते हैं। अब हम इसके बाद हम देखेंगे समास के भेद। समास के भेद जो है, समास पहले जो 4 ही भेद होते थे, आज जो है हमारे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 6 भेद है। जो हम देख रहे हैं समास के भेद में समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। 4 हो गया। अब 2 जो है कहाँ किसका पार्ट है? अब देखेंगे हम तत्पुरुष समास। इसी के 2 भाग हैं, दिगु और कर्मधारय। ये दोनों जो है तत्पुरुष के भाग हैं। उन्हीं से 2 अलग होकर के ये 2 समास बने हुए हैं, नहीं तो पहले तत्पुरुष में ही ये लोग भी विलीन थे। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को देखेंगे कि अव्ययी भाव समास है क्या। अव्यय जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसका जो है पहचान भी है कि अनु, भर, प्रति, आ, यथा, यावत, हर आदि, ये जो पहचानने के जो उपसर्ग हैं, जो पहले शब्द के पहले आपको मिलेंगे, उनको जो है हम अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। जैसे देखते हैं हम प्रतिदिन, इसमें देखते हैं हम प्रतिदिन। प्रतिदिन, ये जो दिन में जो है क्या जुड़ा हुआ है? प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका जो है प्रतिदिन का होगा प्रत्येक दिन। इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन होता है या दिन दिन होता है। तो प्रत्येक दिन, ये जो है जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा शक्ति। अब इसमें देखिए शक्ति में यथा जो है जुड़ा हुआ है, आपको जो पहचान बताया था यथा, तो शक्ति में तो शक्ति के अनुसार, जो आपकी शक्ति हो उसके अनुसार इसका जो विग्रह। तो संक्षिप्त, इसी को जो है हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब हम आगे देखेंगे तत्पुरुष समास को। देखिए इसको संक्षेप में, ज़्यादा इसका विस्तार करने के बाद जो है हमारा सिलेबस के अनुसार ही रहेंगे, क्योंकि इसमें से 2 नंबर ही पूछ सकता है, उसके अनुसार ही हमको चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्हों का जो है लोप होता है। तत्पुरुष समास का पहला पद जो है गौड़ होता है और दूसरा पद जो है प्रधान होता है। और इसमें जो है तत्पुरुष समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह जो है तत्पुरुष समास कहलाता है। और इसमें जो है कर्मधार, कर्म, कारक चिन्हों आदि का जो है लोप होता है। अब इसमें देखते हैं हम द्वितीय, इसमें प्रथम और अष्टमी का जो है इसमें प्रयोग नहीं होता है, कर्ता का प्रयोग नहीं होता है, और उधर जा करके संबोधन का भी प्रयोग नहीं होता है। हम देखेंगे द्वितीय, इसमें कर्म को, कर्ता ने तो इसका नहीं होगा, कर्म को करण से द्वारा, और चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलगाव के लिए, और षष्ठी जो है संबंध का के की रहा रही ये, और सप्तमी जो है आधारो अधिकरणम, आधार, इसमें जो है मय पय पर। अब हम इसमें देखेंगे इन चिन्हों का जो लोप होता है। जैसे आप देखेंगे नेत्रहीन, नेत्र से हीन। देखते हैं कि
पंचमी में जैसे अपदान अलगाव जो दे रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें जो है वृक्षात पत्राणि पतंती जो है पेड़ से अलगाव, विद्यालय से बच्चे अलग होना, ये जो है आपका जो है अपदान में आएगा। ये जो है तत्पुरुष समास के जो है चिन्हों का ही, तमाम चिन्हों का जो है उसमें लोप होता है। जैसे देखेंगे कि राज्ञ पुत्र, राजा का पुत्र, हाँ, इस तरह से जो है इसमें छिपा होता है। अब हम देखेंगे अव्ययी भाव तत्पुरुष दोनों देख लिए। अब इसके बाद हमको देखना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम देखते हैं। इसमें जो है द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में और या तो योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे आप देखेंगे माता पिता, माता पिता, रात दिन, ये इस तरह के मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। इस तरह के आपको जब देखने को मिलेगा तो आप जो है उसको द्वंद्व समास कहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम द्विगु। द्विगु में जो है पहला पद जो है संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो है प्रधान होता है, संज्ञा विशेषण जो भी हो, इसका जो है द्विगु समास में होता है। इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसलिए कहा गया कि ये दोनों जो है तत्पुरुष के ही पार्ट है। अब हम देखते हैं द्विगु समास को, जो है इसका पहला पद जो है संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है। जैसे देखते हैं तिराहा, तीन राह का समाहार, चौराहा, चार राहों का समाहार। इसमें जो है नवरत्न, नौ जो है रत्न वाले। अब इसको जो भी मैंने संख्या दिखती हो वहाँ हम आंख मूंद करके उसको हम कह सकते हैं कि जो है ये द्विगु समास है। अब इसके बाद देखेंगे कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास, इसमें जो है पहला पद जो है विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है अथवा संज्ञा होता है। तो ये हमने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें दूसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, देखेंगे नीलकंठ, नील तो है उसका विशेषण हो गया कि कंठ कैसा है, नीला है। अब उसके बाद अब पीतांबर, पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला जो है वस्त्र है। अब इसी तरह से आपको कभी देखने को मिलता है कि नीला है जो कंठ, तो है जो जिसमें मिलता है विग्रह करने के बाद तो हम उसको कर्मधारय कहते हैं। नहीं तो नीला है कंठ जिसका जहाँ कहेंगे वो जो है बहुब्रीहि में चला जाएगा। तो आपके विग्रह पे भी आधारित होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि में पहचानने के लिए। अब इसको जो है हम आगे देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें जो है दोनों पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसलिए दोनों पद मिल करके किसी तीसरे को इंगित करते हैं, तीसरा प्रधान होता है। जैसे आप देखते हैं दशानन, दशानन, ये देखिए दशानन जो है 10 मुख वाला, 10 मुख वाला अर्थात कौन है, रावण। कोई आज तक कोई दूसरा है ये नहीं है कि जो कि 10 मुख है उसका। तो इसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे अभी पंचभुज और चक्रधारी, जो चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, तो इस तरह से किसी तीसरे को इंगित करता है, इसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और समास आज यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।